चलिए अब हम लोग देखते हैं थर्ड कंडीशनल सेंटेंस। ठीक है, हम लोग कवर कर चुके हैं अब तक क्या, फर्स्ट कंडीशनल, जीरो कंडीशनल, फर्स्ट एंड सेकेंड। थर्ड कंडीशनल सेंटेंस को देखते हैं। देखिए ये भी क्या है, ये भी इमेजिन बेस्ड है। जैसे हम लोग क्या कर रहे थे सेकेंड कंडीशनल सेंटेंस में, ये इमेजिन कर रहे थे कि अगर ये ऐसा होता, चाहे मैं खुद ऐसा होता तो मैं ऐसा करता, चाहे ये चीज़ मेरे पास होता, तो वो सिंपल डिपेंड कर रहा था, ये प्रेजेंट में भी हो सकता था या फ्यूचर में हो सकता है। ठीक है, जैसे मान लो कि अगर मैं डॉक्टर हो जाऊँ तो मैं लोगों का फ्री में इलाज करूँगा, हालांकि ये झूठ बात है। तो इस तरह का जो सिचुएशन है कि मतलब वो फ्यूचर में भी हो सकता है, मैं डॉक्टर हो जाऊँ, अभी तो हूँ नहीं, तो अगर मैं डॉक्टर हो जाऊँ, बन जाऊँ, इफ़ आई बिकेम अ डॉक्टर देन आई वुड ट्रीट पेशेंट फ्रीली, ठीक है, विदाउट एनी कॉस्ट। तो ये सब सेकेंड कंडीशनल सेंटेंस में जाएगा, जो कि अभी ये फ्यूचर से, पास्ट से रिलेटेड नहीं है, प्रेजेंट से है या फ्यूचर से है। अब हम लोग बहुत मतलब होता है ऐसी स्थिति, जैसे पास्ट में हम लोग बहुत कुछ किए, चाहे बहुत सब्जेक्ट बहुत सा किया कुछ, उसका रिजल्ट, अब जाहिर सी बात है कुछ हम कर रहे हैं अभी, चाहे पास्ट में जो भी कुछ किए हैं उसका कुछ ना कुछ रिजल्ट आया होगा, मगर हम सोच रहे हैं क्या कि अगर हम लोग जो किए हैं, जो एक्शन लिए हैं, चाहे कोई आदमी कुछ किया है, वो जो ऐसा किया था उसके उल्टा किया होता, मगर जैसे मान लीजिए कि कोई आदमी बहुत स्पीड से गाड़ी चला रहा था, गाड़ी मतलब स्पीड चलाने की वजह से उसका एक्सीडेंट हो गया, अब तो ये पास्ट में हो गया से हो गया, आप लोग हम प्रेजेंट में अब सोच रहे हैं क्या अगर वो स्पीड नहीं चला रहा होता, उस पास्ट में इसकी मतलब क्या है, जो घटना घटी है, जो मतलब हुआ है काम, वो बिल्कुल ये सोचने वाली बात से अलग है, बिल्कुल भी मैं क्या है अपोजिट है। तो हम लोग क्या सोच रहे हैं, एक सब्जेक्ट जो स्पीड गाड़ी चलाया, एक्सीडेंट हो गया उसका, तो क्या हो गया, एक काम किया, उसका रिजल्ट कुछ मिला। अब हम लोग उसके उल्टा सोच रहे हैं कि अगर वो स्पीड नहीं चलाया होता तो उसका एक्सीडेंट नहीं होता, हालांकि अब कितना मतलब ये सोच ले, इसमें स्थिति में क्या होगी, पोजीशन, इस काम, इस एक जो हुआ है घटना, इसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगा। तो थर्ड कंडीशनल क्या करता है, बेसिकली ये पास्ट से रिलेटेड होता है। किससे रिलेटेड होता है, पास्ट के हाइपोथेटिकल सिचुएशन से, हाइपोथेटिकल सिचुएशन से। तो इसका यूज कहाँ किया जाता है, थर्ड कंडीशनल सेंटेंस इज यूज टू इमेजिन अ डिफरेंट पास्ट। पास्ट जो है उसको डिफरेंट पास्ट हम सोचना, जो पास्ट में हो चुका है, जो भी चीज़ें मतलब है, जो रियलिटी है पास्ट की वो अलग है, ठीक है, उसके उल्टा सोचना या उससे हटकर सोचना, ठीक है। तो वो सब सिचुएशन को क्या करते हैं हम लोग थर्ड कंडीशनल सेंटेंस में बताते हैं। जैसे मान लीजिए आपको आपने अपने फ्रेंड को बोला कि तुम ये समय पर मुझको इन्फॉर्म कर देना कि क्लास है, उन्होंने नहीं किया और आपकी क्लास छूट गई, तो आप उसे क्या कहेंगे, उसको बोल सकते हैं अगर तुम इन्फॉर्म किए होते। देखिए पास्ट में क्या हुआ, एक आदमी ने इन्फॉर्म करना था, नहीं किया आपको, इसकी वजह से क्या हुआ, उसके नहीं करने की वजह से एक काम हो गया, वो मतलब कि क्लास आपकी छूट गई। अब इसमें कोई मतलब चेंजिंग नहीं हो सकता है, जैसे अब क्लास तो होनी थी, हो गई खत्म, अब दोबारा क्लास को पीछे नहीं कर सकते। तो पास्ट में कोई चीज़ हुआ है जो कि बिल्कुल अलग है, अब हम उसको बिल्कुल प्रेजेंट में रहकर उस स्थिति को लेकर, उस घटना को लेकर बिल्कुल उल्टा या उससे अलग क्या कर रहे हैं, डिफरेंट सिचुएशन सोच रहे हैं, जो कि अगर वो क्या है मतलब उस तरह का नहीं है, उसके उल्टा सोच रहे हैं। जैसे कोई भी चीज़ हो सकता है कि जैसे हम उसको बोल रहे हैं, इफ़ यू हैड इन्फॉर्म्ड मी अबाउट द क्लास आई वुडंट हैव लेफ्ट द क्लास, या आई वुड हैव टेकन द क्लास, हम क्लास ले लिए होते, हालांकि क्या है हम इन्फॉर्म किया ना, हम क्लास लिए। तो इस तरह का जो सिचुएशन होगा, इस तरह की जो बात बताई जाती है वो थर्ड कंडीशनल में होता है। ये इससे क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में होता है, वो आपका चेक करता है सिंपल। जैसे इसमें भी वुड इस्तेमाल होता है, सेकंड कंडीशनल सेंटेंस में भी वुड इस्तेमाल होता है, मगर वो वुड इस्तेमाल होता है उसके साथ, वुड के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा, और इसमें पास्ट सिंपल का इस्तेमाल होगा, जो पास्ट टेंस होता है, पास्ट इंडेफिनिट जो होता है, मगर इसमें क्या होगा, पास्ट का परफेक्ट टेंस इस्तेमाल होता है, और उसके बाद वुड के साथ हैव के साथ V3 होता है। क्यों, क्योंकि ये बीते हुए चीज़ के बारे में सोच रहे हैं। और जो सेकंड कंडीशनल सेंटेंस में होता है वो क्या नहीं हुआ है, अभी पास्ट में वो नहीं घटा है, या तो प्रेजेंट के बारे में हो सकता है, वो प्रेजेंट के बारे में सोच रहे हैं, या फ्यूचर में होने वाला है जो अभी घटा नहीं है। इसलिए उसमें जो स्ट्रक्चर होता था, उसमें होता था इफ़ के साथ जो आता था कंडीशनल वाला सेंटेंस, ये जो कंडीशन है ये क्या है, ये सिंपल पास्ट इस जगह होता था, और इस जगह क्या सब्जेक्ट है वुड के साथ ये नहीं होता था, क्योंकि ये ऑलरेडी घटे हुए चीज़ के बारे में इमेजिन कर रहे हैं जो कि हो नहीं सकता है। तो ये क्या घटा हुआ है, मतलब वो काम हो चुका है, उसमें कोई चेंजिंग नहीं, इसलिए हैव के साथ V3 है। तो इसका स्ट्रक्चर यही होता है। कंडीशन ये कंडीशन वाला सेंटेंस इफ के साथ आएगा। इफ पास्ट परफेक्ट, हम जानते हैं पास्ट परफेक्ट का क्या होता है स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये होगा आपका कंडीशन वाला, और उसका जब रिजल्ट आएगा तो वो रिजल्ट क्या होगा, किसमें होगा, वुड के पास्ट में होगा। वुड जो होगा उसके साथ हैव लग के V3 होगा, ऑब्जेक्ट होगा। जैसे हम यहाँ कुछ एग्जांपल लेते हैं, जैसे इफ यू हैड सेंड मी मनी। देखिए अगर किसी आदमी को कोई आदमी कह रहा है कि देखो तुमने अगर रुपया भेज दिया होता, पास्ट में भेजना था, भेजा नहीं,
उसकी वजह से कुछ काम नहीं हुआ होगा, मगर अभी ये कह रहा है, कोई आकर आर्गूमेंट कर रहा है कि तुम मेरा काम नहीं किए, चाहे ये नहीं हुआ चाहे वो नहीं हुआ, पास्ट में बात, मगर तो वो क्या आर्गूमेंट पेश कर रहा है, ये भी कर रहा है कि अगर तुम इफ़ यू हैड सेंट, देखिए V3 है, सेंट का क्या होता है, थर्ड फॉर्म सेंट होता है, इफ़ यू हैड सेंट मी मनी, ठीक है, अगर तुम रुपया मुझको भेज दिए होते, पास्ट के बारे में बात है, पास्ट में अगर तुम रुपया भेज दिए होते तो इसका रिजल्ट क्या होता, आई वुड हैव डन योर वर्क, तुम्हारा मैं काम कर दिए होता। इसका मतलब क्या है, ना ये रुपया भेजा ना मैंने काम किया, ये क्यों नहीं हुआ, क्योंकि ये रुपया नहीं भेजा, मैंने काम नहीं किया। अब बात यहाँ हो रही है, ये देखो स्थिति पास्ट में बिल्कुल अलग है। पास्ट में क्या है स्थिति कि एक आदमी को रुपया भेजना था, नहीं भेजा, इसकी वजह से मैंने काम नहीं किया। अब उसके उल्टा सोच रहे हैं कि अगर वो पैसा तुम भेज दिए होते तो मैं तुम्हारा काम कर दिए होता, ठीक है, जो कि पास्ट में कोई चेंज नहीं हो सकती। ये पास्ट के बारे में जिसे इमेजिन कर रहे हैं कि अगर पास्ट में जाकर अगर तुम पैसा अगर उस जगह भेज दिए होते तो मैं तुम्हारा काम कर दिए होता। तो इसमें हमेशा क्या होगा, आपका क्वेश्चन कैसे बनेगा, ये रहेगा आपके साथ, इफ़ यू हैड सेंट मी मनी, तो यहाँ क्या कर देगा आपको, यहाँ जैसे ये डन है, ये इसको आप कर सकता है ऑप्शन में डू दे दे, फर्स्ट फॉर्म दे दे या सेकेंड फॉर्म दे दे, डिड दे दे, ठीक है, या मान लीजिए कि यहाँ से हैव गैप कर देगा, यहाँ सिंपल क्या होगा, डन दे देगा, किसी ऑप्शन में डन, हैव गैप कर देगा। तो यहाँ क्या होगा, हैव मैंडेटरी है, वुड के साथ हैव फिक्स रहेगा और उसके बाद V3 लगेगा। अब दूसरा देखते हैं यहाँ पर, इफ़ यू हैड स्टडीड हार्ड, देखिए कोई स्टूडेंट को चाहे किसी को हम बोल रहे हैं कि अगर तुम कड़ी मेहनत किए होते, ये सिंपल ही बता रहा है कि ये पास्ट के बारे में बात है। एक बच्चे को, स्टूडेंट को कड़ी मेहनत करनी थी, उन्होंने नहीं किया, जिसकी वजह से कुछ रिजल्ट उसका आया और उसके उल्टा रिजल्ट हम चाह रहे हैं। तो उसके उल्टे रिजल्ट को होने के लिए, मतलब उससे अलग रिजल्ट होने के लिए स्थिति भी तो अलग होनी चाहिए। अगर एक बच्चे ने मेहनत नहीं की तो उसकी वजह से क्या, उसका रिजल्ट खराब आया, एक स्थिति ये है। अब हम चाह रहे हैं कि रिजल्ट बढ़िया हो, तो क्या है, काम जो उन्होंने नहीं किया था अच्छा से, पढ़ा नहीं था, तो वो क्या, वो तो भी तो अच्छा होना चाहिए। तो ये क्या है, उसी तरह की कल्पना है, ठीक है, इमेजिन है कि इफ़ यू हैड स्टडीड हार्ड, अगर आपने मेहनत किया होता, कड़ी मेहनत की होती, अच्छे से पढ़े होते, तो क्या होता, यू हैड बीन सेलेक्टेड। अब यहाँ बीन लग गया तो अब यहाँ कन्फ्यूजन हो सकता है कि बीन क्यों है। तो देखिए यहाँ सिलेक्शन करने का काम आपका खुद नहीं है, कोई दूसरा आदमी, थर्ड पार्टी जो होता है, जो इंटेलिजेंस रहता है वो करेगा। तो बीन क्या है यहाँ, ये एक तरह समझ लें कि ये रिजल्ट का क्या है, पैसिव है। पैसिव में समझाते हैं ना, जिसमें क्या होता है कि करने वाले की तरफ से, मतलब जो हो, जिस पर काम हो इस पर करने वाले की तरफ। जैसे ये क्या है, यू वुड हैव बीन सेलेक्ट, खुद अपने आप को कोई आदमी कैसे सेलेक्ट कर लेगा, उसको तो कोई अथॉरिटी करेगी सिलेक्ट ना। तो यहाँ बीन लगा दिए हैं, तो इसका मतलब क्या है, चाहे हम कह सकते हैं एम यू वुड हैव, तो यहाँ बीन हटा देंगे, एम यू वुड हैव सेलेक्टेड यू, तुमको एम यू सेलेक्ट कर चुकी होती, ठीक है। तो अगर यहाँ बीन के साथ भी हो तो कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल देखना है कि मतलब वुड के साथ हैव होगा, उसके बाद V3 होगा अगर सब्जेक्ट की तरफ से ऑब्जेक्ट की तरफ जाएंगे। मगर पैसिव बहुत मतलब हो सकता है, जैसे हम एक सोचे कि अगर पुलिस समय पर नहीं आती तो ट्रेडर्स जो है, चाहे मर्चेंट जो है, जो बिजनेसमैन है, लूट लिए गए होते। तो लूट लिए गए होते क्या मतलब कि बिजनेसमैन खुद अपने आप को थोड़ी लूट लेगा, रॉबर होगा चाहे डकैत होगा, जो क्या करेगा, लूटेगा। तो वहाँ पैसिव इस्तेमाल करेगा। जब बुक अगर पढ़ेंगे तो वहाँ आपको मिल जाएगा इस तरह का। जैसे मैं एक एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, इसमें पैसिव भी हो सकता है इस वाले पार्ट में, जैसे इफ पुलिस हैडंट कम, कम का क्या होता है, कम का सेकेंड फॉर्म केम, फिर उसके बाद थर्ड हो जाता है कम, ऑन टाइम। अगर पुलिस समय पर नहीं आई होती, इसका मतलब पुलिस आ चुकी थी, तो उसकी वजह से क्या हो गया, रॉबर अपना रॉबरी नहीं कर पाया, मतलब उसको मतलब किसी को लूटना था वो लूट नहीं पाया। तो यहाँ क्या करते, अगर हम ये बोलते कि डकैत, डकैत का स्पेलिंग देख लीजिएगा, चाहे रॉबर लिख देते हैं, रॉबर्स वुड हैव लूट का लूटेड होता है यहाँ पर, ये हिंदी के वर्ड से इंग्लिश बना हुआ है, ठीक है। ट्रेडर्स क्या है कि एक पुलिस अगर समय पर नहीं आती तो क्या होता है, डकैत या रॉबर्स वुड हैव लूटेड ट्रेडर्स, क्या हो सकता है, उसको मतलब लूट लिए होता है या किल्ड कर दिए होता है, कुछ भी मतलब थर्ड फॉर्म इस्तेमाल आप कर सकते हैं यहाँ पर। तो ये क्या स्थिति क्या है, पुलिस आ गई समय पर, रॉबर्स क्या होगा, लूट नहीं सका, मतलब ट्रेडर्स को नहीं लूटा गया। मगर इसकी उल्टा सोच रहे हैं कि अगर नहीं आया होता, समझ लो स्थिति क्या है, ये आ गया बच गया, हम उसके उल्टा सोच रहे हैं कि नहीं आया होता तो लूट लिया गया, लूट लेता रॉबर्स। अब देखिए यहाँ डायरेक्ट रॉबर की तरफ से जा रहे हैं लूटने की तरफ, मतलब ये काम करने वाला इसमें है। मगर हम इसको दिखाए कि ट्रेडर्स लूट लिए गए होते, तो इसमें लूटने वाले को नहीं दिखाया जा रहा है, सिंपल कौन काम हो गया होता है वो दिखा रहे थे। यहाँ क्या करेंगे, इसका पैसिव इस्तेमाल कर सकता है टेंस में, इसके सेंटेंस। तो क्या होगा, ट्रेडर्स वुड हैव, अब ट्रेडर्स खुद अपने आप को थोड़ी लूटेगा,
तो ये क्या होगा, इसको लूट लिया गया होता है। तो यहाँ पैसिव इस्तेमाल कर सकता है सेंटेंस, वुड हैव बीन रॉब्ड, उसको लूट लिया गया होता है। तो यहाँ पैसिव भी हो सकता है, उससे घबराने की जरूरत नहीं है। बीन लगा होगा समझ लीजिए कि पैसिव है। तो आपको दोनों में से एग्जाम में एक ही चीज़ हो सकता है कि ये वाला पार्ट में क्या होगा, हैड के साथ यहाँ भी थ्री होगा लगाना है, वो भी थ्री की जगह V2 दे सकता है, कुछ और दे दे, मगर यहाँ आपको ध्यान रखना है जब ऑप्शन होगा तो उसमें V3 चुनकर मतलब वर्ब का थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करके कर देना चाहिए। हो सकता है हमेशा जब क्वेश्चन देता है ऑप्शन में तो यहाँ से गायब रहता है, हैड से लेकर V3 तक, ठीक है। इसका जब गायब होगा रिजल्ट वाला पार्ट, तो इसमें वुड हैव से गायब होगा। यहाँ हो सकता है वुड हैव, सीधे सिंपल होगा वुड, जैसे हम ये लेते हैं एग्जाम्पल, यहाँ से क्लियर हो जाएगी। जैसे इसी को रहने देते हैं, इफ पुलिस हैडंट कम ऑन टाइम, ठीक है, रॉबर्स, अब यहाँ हो गया इतना पर, अब ऑप्शन दे देगा वुड रॉब ट्रेडर्स, ठीक है, वुड रॉब्ड ट्रेडर्स, ये सेकेंड ऑप्शन। थर्ड में जैसे मान लीजिए है वुड हैव रॉब्ड, ये सही होगा क्योंकि देखिए इसका जो अथी है सिचुएशन है थर्ड कंडीशनल का, उसमें ये हमेशा है। इसका थर्ड कंडीशनल का सेंटेंस क्या कहता है कि अगर इफ वाला पार्ट जो है हैड के साथ जो आया है, इसके साथ जब रिजल्ट आएगा वुड हैव के साथ आएगा। तो देखिए यहाँ ये सिंपल इसे बनाया था, रॉबर्स वुड रॉब ट्रेडर्स, ये बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि ये सेकंड कंडीशनल में क्या होता है, वुड के बाद सेकंड फॉर्म फर्स्ट फॉर्म लगता है, तो ये तो फर्स्ट कंडीशनल वाले के लिए है। तो यहाँ तो कंडीशन जो है थर्ड कंडीशन सेंटेंस का है ये कंडीशन इफ वाला, तो इसमें क्या होगा, जो इसका जो रिजल्ट भी होगा वही क्या होगा, थर्ड कंडीशनल वाला सेंटेंस का होगा। तो ये वुड रॉब्ड, देखिए वुड लगा हुआ है, रॉब्ड भी सही है यहाँ पर थर्ड फॉर्म, मगर हैव नहीं है, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। अब यहाँ देखिए वुड हैव रॉब्ड, ये हमारा सही हो जाएगा कि वुड भी है, वुड के साथ हैव भी है, हैव के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म भी है, तो ये फुलफिल करता है। तो ये एग्जाम में आप जब ये थर्ड ऑप्शन को इस्तेमाल करेंगे, फिर क्या करेंगे, फिल करेंगे, तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। तो यही है इसका तरीका ऑप्शन को ढूंढने का, और यही है इसका मतलब ये फॉर्म्स। अब यहाँ पर एक और है एग्जाम्पल, लास्ट एग्जाम्पल, इसको करके कंक्लूड करते हैं हम लोग। जैसे इफ आई हैड, देखिए यहाँ दो हैड है, यहाँ से कंफ्यूज नहीं होना है। ये हैड हमारा दिखाता है पास्ट के स्थिति को, ठीक है। हम लोग जानते हैं कि हैव का क्या होता है, थर्ड फॉर्म या सेकेंड फॉर्म हैड होता है। तो हम जानते हैं कि कोई भी चीज़, कोई आदमी कुछ कर सकता है, वो खुद कुछ हो सकता है या उसके पास कुछ हो सकता है। तो ये हैड जो बता रहा है स्टेट ऑफ पोजीशन को दिखा रहा है। इफ आई हैड अ बीटेक डिग्री, मान लीजिए कि कोई आदमी बता रहा है कि उसके, ये कहने का मतलब ही क्या है कि उसके पास बीटेक का डिग्री नहीं है,